हेलो 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 और नमस्कार। और ये चाय की प्याली, कप और एक चाय की घूंट, और चाय पीते पीते मौसम का आनंद लेते हुए हम आज बात करेंगे एपिसोड 19, 19वें एपिसोड में दो ऐसी शख्सियत के बारे में जो इंटरनेशनल लिटरेचर से जुड़े हैं। ऑब्वियसली जब हम लिटरेचर की बात करते हैं, इंटरनेशनल लिटरेचर, तो सबसे ज़्यादा बहुचर्चित, प्रख्यात और सबसे ज़्यादा जान पहचान के माने में या दायरे में अगर किसी को तोला जाए तो विलियम शेक्सपियर अल्टीमेटली स्टैंड्स आउट। लेकिन ऐसा नहीं है कि विलियम शेक्सपियर से बेहतरीन कोई ऑथर या राइटर नहीं था उस दौर में, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि विलियम शेक्सपियर ही इकलौते जो राइटर है जिन्हें सबसे बेहतरीन उस दौर का राइटर या ऑथर कहा जा सकता है। अब होता यह है कि विलियम शेक्सपियर ने लगभग 500 साल पहले जो भी लिखा ब्रिटेन में, वो पोएट थे, राइटर थे, प्ले राइटर थे, और वो खुद एक्टर भी थे और काफ़ी पॉपुलर थे। अगर आप किसी से पूछो कि भाई आपके पसंदीदा ऑथर कौन है, तो उसमें ऑब्वियसली विलियम शेक्सपियर कई मामलों में कई लोगों की पहली पसंद होंगे, अगर चॉइस की बात कहूँ तो। बट ये ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे की वजह क्या है? तो वजह सिंपल है, क्योंकि पूरी दुनिया में, लगभग पूरी की पूरी दुनिया में ब्रिटिश साम्राज्य रूल करता था। यानी ब्रिटिश एम्पायर जो है वो अपने पीक पे था, जहाँ तक कि पूरी दुनिया पे उसकी हुकूमत की बात। विलियम शेक्सपियर का भी दौर वही था, और ये वही दौर है जहाँ पे विलियम शेक्सपियर को एक कोलोसल हाइट मिली, यानी बहुत चर्चित हुए वो। इसकी सिंपल वजह है क्योंकि कॉलोनियल एरा में, ब्रिटिश एम्पायर के दौर में, जितने भी साम्राज्य है, जितने भी देश है जहाँ पे ब्रिटिश ने हुकूमत की, वहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर का प्रभाव बढ़ा, या यूँ कहूँ कि इंग्लिश लिटरेचर का प्रभाव बढ़ाया गया। उनके टेक्स्ट बुक में, एजुकेशंस में, और तरह तरह के प्लेटफॉर्म पे उन्हें वो प्रायोरिटीज़ मिली, और उसी हिसाब से जो विलियम शेक्सपियर का जो लिटरेचर था, वो तरीके से एक प्लान्ड वे में दुनिया भर के जो लोग थे, जहाँ जहाँ पे ब्रिटिश की हुकूमत थी, वहाँ पे विलियम शेक्सपियर के लिटरेचर को पढ़ाया गया, सिलेबस में इंक्लूड किया गया, और इस तरह से विलियम शेक्सपियर जो है उनकी ख्याति या उनका नाम और उनका शोहरत बढ़ता गया। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि वो अच्छे राइटर नहीं थे, वो ऑब्वियसली वन ऑफ द फाइनेस्ट राइटर थे या ऑथर थे। बट क्यों उनका नाम इतना ज़्यादा होता है, उसकी एक ही वजह है, विलियम शेक्सपियर जो ब्रिटिश ओरिजिन के थे, ब्रिटिश एम्पायर का पूरी दुनिया में रूल था, इंग्लिश एजुकेशन के ज़रिए, एजुकेशनल टेक्स्ट बुक के ज़रिए, सिलेबस के ज़रिए और कई प्लेटफॉर्म के ज़रिए विलियम शेक्सपियर के लिखे
नाटकों को, कविताओं को और उनकी रचनाओं को बाकायदा पढ़ाया गया। इसलिए विलियम शेक्सपियर काफ़ी चर्चित रहे। ऑब्वियसली उनकी एक शैली जो थी वो बहुत ही सुंदर थी और काबिल तारीफ़ थी और बहुत ही होनहार राइटर थे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एंटोन चेखव जो है वो रशियन राइटर थे, लियो टॉल्स्टॉय थे, ये दोनों रशियन राइटर थे, वही एक दौर है। लेकिन क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी दुनिया में फैला था, एंटोन चेखव या लियो टॉल्स्टॉय, इनकी जो लिखावट है, इनकी जो रचनाएं हैं, उस लिहाज से उन दिनों स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन या और भी जो प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे उस तरह से इन्हें पढ़ाया नहीं गया, इन्हें इंक्लूड नहीं किया गया, क्योंकि वो रशियन लिटरेचर था। इंग्लिश लिटरेचर को प्रमोट करना ब्रिटिशों का, एक ब्रिटिश साम्राज्य का एक अपना दायित्व था जो उन्होंने प्रमोट किया। उनका दायित्व ये नहीं था कि वो रशियन लिटरेचर को प्रमोट करें। तो रशियन लिटरेचर के जो नामचीन हस्तियां थी, एंटोन चेखव, सिगमुंड फ्रेड, लियो टॉल्स्टॉय, ये किसी मायने में शेक्सपियर से कम नहीं थे। और जिन्होंने भी चेखव को पढ़ा है, उनकी जो रचनाएं हैं, सीगल वगैरह, जो जिन्होंने पढ़ा है, सीगल को कहा जाता है कि ऑलमोस्ट वो हैमलेट का वर्जन है, रशियन वर्जन है, जो मैं नहीं मानता, क्योंकि मैंने दोनों पढ़ा है। मुझे किसी कोने से नहीं लगता कि सीगल और जो है वो हैमलेट का रशियन वर्जन है। और अगर मैं अपनी एक पसंदीदा बात करूं तो एंटोन चेखव तो कई गुना बेहतरीन ऑथर थे शेक्सपियर के कंपैरिजन में। वो रशियन थे, डॉक्टर थे, राइटर थे। 1860 से लेकर 1904 के बीच में, 44 की उम्र में उनकी मृत्यु होती है। तो ये जो विलियम शेक्सपियर का वर्चस्व था वो इस लिहाज से था क्योंकि पूरी दुनिया में ब्रिटिश का साम्राज्य था। और हिंदुस्तान में भी अगर मैं कहूँ तो विलियम शेक्सपियर को ज़्यादा पढ़ाया गया या उसे एकेडमिक्स में और लिटरेचर की श्रृंखलाओं में सिलसिलेवार तरीके से इंक्लूड करके वो उसे स्प्रेड किया गया, जो चेखव के बारे में नहीं कहा जा सकता, टॉल्स्टॉय के बारे में नहीं कहा जा सकता। हालांकि टॉल्स्टॉय और चेखव दुनिया भर में उनका अपना एक अलग नाम था, वो बेहतरीन राइटर, ऑथर थे और किसी भी तुलना में शेक्सपियर से कम नहीं थे। लेकिन वही है ना कि जो आपको जो नाम और शोहरत मिलता है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपकी गुणवत्ता ये जिम्मेदार नहीं रहती। आपकी गुणवत्ता, आपकी काबिलियत, आपकी मेहनत के परे मैं यूँ कहूँ कि एक सिस्टम होता है। वो सिस्टम इन्फ्लुएंस करती है कि आपकी सफलता कितने ऊंचाई पे पहुंच सकती है। विलियम शेक्सपियर बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी दुनिया में फैला था, अपनी ऊंचाई पे था, और उसी दौरान शेक्सपियर एक उभरते हुए ऑथर और राइटर थे जिन्हें पूरी दुनिया में ब्रिटिश एम्पायर ने प्रमोट किया। और क्योंकि एंटोन चेखव और टॉल्स्टॉय रशियन थे, रशिया का किसी पूरी दुनिया पे कोई साम्राज्य वगैरह नहीं था, तो वो उस लेवल
पे जिस तरह का लेवल पे प्रमोशन होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। लेकिन जो भी लिटरेचर की दुनिया से जुड़े हैं उनको ये ज़रूर ज्ञान है या इससे वो वाकिफ़ रहेंगे या इस चीज़ को मानते होंगे कि टॉल्स्टॉय और चेखव किसी भी मायने में विलियम शेक्सपियर से कम नहीं थे। तो ये था आज के लिए। फिर मिलूँगा अगले वीडियो में यही सक्सेस और सक्सेस से थोड़ा नीचे की कहानी को बताते हुए। 20वें एपिसोड के बाद टॉपिक चेंज होगा, वो मैं आपको 20वें एपिसोड में बताऊंगा कि अगले 20 टॉपिक क्या होंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।